ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने गायों की वास्तविक सुरक्षा के लिए काम नहीं किया है। मौजूदा भाजपा सरकार के समय भी गौ हत्या थम नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है जो गौ भक्त हैं। देश में 35 करोड़ गौ मतदाता बनाने का लक्ष्य है, जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। यह वोटर गायों के लिए काम करने वाली पार्टी को ही मतदान करेंगे। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि राम मंदिर बनाए जाने के लिए आखिरकार कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना है, लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म नीति के अनुसार उचित नहीं है। किसी ऐसी पार्टी को आप वोट मत दो जो गौ हत्या का कारण बन रही है। कसाई पार्टी को वोट मत दो। हाँ, उस पार्टी को या उस प्रत्याशी को वोट दो जो शपथ पूर्वक कम से कम तुम्हारे सामने कहे कि अगर मैं सत्ता में आया, मुझे मौका मिला सदन में जाने का, तो मैं सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनवाने का काम करूंगा। ऐसा शपथ पत्र अगर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी देती है तो उसको वोट देने से हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पाप तो हमको लग रहा है और आगे भी लगने की संभावना है। तो हम राजनीतिक कारण से नहीं, धार्मिक कारण से अपनी सनातनी धर्मी जनता को गौ हत्या के महापाप से बचाने की शास्त्र कह रहा है। शास्त्र क्या कह रहा है? जो शास्त्र विधि को छोड़कर यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, मनमाना करता है, न सिद्धि मवाप्मी, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता है, न पराम गतिम, उसको सदगति नहीं मिलती है। तो ये तो शास्त्र कह रहा है ना कि उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो जिस उद्देश्य से आपने किया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो गया महाराज जी। जैसे है और आगे चल के और भी इसके दुष्परिणाम ही निकल करके आए। न्यायालय में राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था। 1986 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, ये कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकती। और इसीलिए ये लोग कभी भी कोर्ट नहीं गए, ना भाजपा गई, ना विश्व हिंदू परिषद गया, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गया, ना दुर्गा वाहिनी गई, ना किसान मजदूर संघ गया, ना विद्यार्थी परिषद गया। कोई परिवार का नहीं गया। इतनी संस्थाएं क्यों कोर्ट में नहीं गए? फैसला तो कोर्ट से हुआ अंततः। हम कोर्ट में गए, शंकराचार्य जी कोर्ट में गए, हमने पैरवी की, हमने प्रमाण रखे और अंततः मुकदमा जीता गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ जरूरत है वहां जाते ही नहीं हो। आप गौ हत्या के लिए कोर्ट जाएंगे? गौ हत्या रोकने के लिए? गौ हत्या रोकने के लिए? गौ हत्या कोर्ट से नहीं रुकेगी। कोर्ट पहले आदेश कर चुका है। गौ हत्या उससे नहीं रुकी। गौ हत्या रुकेगी राजनीति की इच्छा शक्ति से, जब इच्छा शक्ति वाले लोग राजनीति में बैठेंगे। इसीलिए हम 33 करोड़ मतदाता संकल्पित करवा रहे हैं। 33 करोड़ मतदाता जिस दिन गाय के लिए वोट देने लग जाएंगे, उस दिन गाय की सरकार होगी और वो गौ हत्या बंद होगी। वहीं उनका यह भी कहना था कि बनारस में लोकसभा चुनाव के दौरान गौ मतदाताओं के सहयोग से उतारे गए उम्मीदवार को डराया धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आधी नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो, मत बनो। तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। डर नहीं है? तो कहाँ की घटना? आपके पक्ष में डर नहीं है? कहाँ की घटना? कहाँ की प्रधानमंत्री के कौन सी जगह के चुनाव? वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा करके कि गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है और उसके बाद सबको कह रहा है कि आपको बयान दे देना है। तो क्या किया जाए? डर नहीं है? डराया नहीं जा रहा है। आप उसको लड़ने दो, लड़ने के बाद वो तो हारेगा ही। प्रस्ताव लेकिन वो चाहते हैं कि बात भी ना उठे, क्योंकि लड़ेगा तो बात उठेगी। एक आदमी गाय के लिए खड़ा हो गया है। कोई भी पार्टी हो, अगर वो शपथ पूर्वक घोषणा करती है कि मैं ये काम करूंगा, हम कहेंगे कि हम जो भी हो भाजपा आ जाए, क्यों नहीं आती है? क्यों भाजपा ये कह नहीं पा रही है कि हाँ हम करेंगे? हमने तो उनको 5 महीने पहले से मौका दिया, लेकिन कांग्रेस भी नहीं। 5 महीना पहले से हमने भाजपा से कहा है, कांग्रेस से कहा है, आम आदमी पार्टी से कहा है और भी दूसरी पार्टियों से कहा है कि आप लोग चुनाव के पहले घोषित कर दीजिए, लेकिन कोई क्यों नहीं घोषित कर पा रहा है। उल्लेखनीय है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने मंदिर को अधूरा बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा करने को सही नहीं बताया था और इसे लेकर खासी चर्चा भी रही थी।